सलमान की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस हैं और ये भारत की एक कूटनीति की जिसे कहा जाए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। Primarily rooted in the significant structural reforms that India have overtaken. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMF के चीफ का स्वागत करते हुए और IMF की अध्यक्षता में बहुत सारे मुद्दों पर मंथन हुआ। दिल्ली की पिक्चर्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा खूबसूरत सजाया गया है G20 और आज आपके प्रेसिडेंट यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी पहुंच गए। क्या एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहां जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। 20 रुपए की चीनी और मुझे उन्हें 2 टॉफियां दे दी, कह रहे आप टॉफियां ले जाएं, आप चीनी ना लेके जाएं। एक टॉफी मैंने चाय में कप में डाल ली, एक मैंने दूसरे दिन रख ली। भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तकबाल के लिए, तो बड़ी बात है। अगर इमरान खान होता है ये G20 क्या, G20, J30, J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। अब इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे इस वक्त 20 कंट्रीज हैं। क्या बात है जी। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है, बल्कि मैं हैरान हूँ जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 75 जो है ना साल हो गए पाकिस्तान को बने गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए नहीं है हिंदुओं के खिलाफ नफरत। पहले ये इन्होंने जो पाकिस्तान में जो हुकूमत की है, जो पाकिस्तान में इन्होंने काम किया, बिल्कुल ऑपोजिट बुक्स में लिखे हुए हैं, फिर हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल किया हुआ है। टोन बड़ी अच्छी सेट उन्होंने की है। इसका जो खास कर मोदी जी ने जो वहाँ पे स्पीचेस दी हैं, उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी। टीचर की तो सिफारिश कर रहा है तो वो सीएम तो नहीं है ना, उसको तो डायरेक्टर। कल हमारे मुल्क का साइंटिस्ट वो बंदा है जो मैट्रिक फेल है, उसको हम साइंटिस्ट बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैट्रिक ये फिजिकली हैपन हुआ है जरदारी के दौर में। उसने कहा इसको एक्शन लगा दो, उसने कहा ये एक्शन के लिए तो टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। तो कहता है यार तू मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, तू खुद बता के तेरे पास क्या है, लगाओ इसको एक्शन लिख दो, ये BSc है। हमारे तो पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा के पास जाली डिग्री है और उसके पास सारे ही क्या अपना भगौड़े हैं, सारे ही भगौड़े हैं, करप्ट है जो और अदालतों से बकायदा नोटिफाइड भगौड़े हैं। बस है की बात है कि देखो नोटिफाइड भगौड़ों को हमारे ऊपर मसल्लत किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे इस वक्त 20 कंट्रीज। क्या बात है जनाब, उनका CM रिटायर हुआ तो जाते हुए पता नहीं जो झूठ है या 26 लाख बेचारा अकाउंट में दिखा रहा है। तो हमारा जो सच है, हमारा CM अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुआ। क्या बात है। अच्छा ये पहली बात मुझे याद आ गई है कि जो भी फौज में भर्ती होता है वो नवाब तो हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। देखिए ये फौज में मौज नहीं है और मौज में फौज नहीं है, ये एक स्लोगन है कि अगर आपने फौज में जाना तो डोंट कंसीडर देर इज मौज, ठीक है, काम 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 काम। अच्छा जब वो कैप्टन भर्ती होता है वो किसी गरीब बाप का, टीचर का, क्लर्क का, स्टेनो का या डायरेक्टर का, कभी जज का बेटा कैप्टन नहीं भर्ती होगा। IG का बेटा, वो IG का बेटा जो होगा बेटी वो असिस्टेंट कमिश्नर लगाएंगे। वो जितनी ऐसी के हाथों में है ना सारा, उनका वो असिस्टेंट कमिश्नर लगता है। स्टेनो का बेटा असिस्टेंट कमिश्नर कभी नहीं लगा होगा, एक स्टेनो का बेटा कैप्टन भर्ती होगा। अब एक स्टेनो का बेटा या क्लर्क का बेटा, टीचर का बेटा कैप्टन भर्ती होता है तो कौन सी ऐसी उसकी तनख्वाह है जो उसको जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है तो उसका अरबों रुपए के एसेट्स बनते हैं। बड़ी बात है। अच्छा हम देखते हैं कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है जब रिटायर होते हैं 5-5 मरले के घरों में रह रहे होते हैं। हाँ सामने दिखा रहे होते हैं, मुल्क से बाहर भी नहीं जाते। स्लोगन जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा। और जो वेस्ट एजेंडा लेके जा रहा है, बल्कि उन्होंने इस पे बातें भी शुरू कर दी हैं, वो एजेंडा यूक्रेन के बारे में लेके जा रहे हैं। और इंडिया, भारत जो है उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में करनी चाहिए। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय यूक्रेन और ताइवान और दूसरे जो हैं उन पे टाइम जाया किया जाए, we need to focus on global south development, stability and needs for development.
तो ये एजेंडा है इसका G20 का। देखें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो नहीं आए वहां पे, अंडरमाइन किया उन्होंने उस वाकई से G20 के समिट की वैल्यू कम होती है। फिर पुतिन नहीं आए, उससे भी एक और नुकसान हुआ इसके G20 की समिट को। जो प्रेडिक्शन की जा रही है शी जिनपिंग के हवाले से कि उनकी सीनियर लीडरशिप जो है उनको इत्मीनान नहीं है शी जिनपिंग पे, और मे भी ये भी सुना जा रहा है कि पिछले दिनों जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो एल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग हुई है, और जिसमें उन्होंने अपने अदम एतमाद का इजहार किया शी जिनपिंग के ऊपर। इस वक्त चाइना इज सफरिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, रियल एस्टेट के क्राइसिस हैं। कोविड के बाद चाइनीज इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकी। उन्होंने कई दफा इंटरनेशनल बिलियनर्स को बुला के उनसे सजेशन लेने की कोशिश की। जो सप्लाई चेन था अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले उन्होंने सारे अपने एग्स चाइना की बास्केट में डाल दिए थे, वो स्लोली ग्रेजुअली वहां से अपना बिजनेस वाइंड अप करके वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में लेके जा रहे हैं, विच इज अ सेटबैक टू चाइना। अब देखिए आने वाले दिनों में किस तरह इसको सपोर्ट मिलती है, क्या होता है। लेकिन द पीरियड इज वेरी सेंसिटिव पीरियड। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया, देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम, ब्लीडिंग हो रही है। आपको पता ही होगा चित्राल में जो तोरखम में जो हो रहा है वहां पे, और उसमें सर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे ये टीटीपी को चित्राल में और दूसरी जगह पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार यही बताया जा रहा है कि कई गांव जो हैं या कई विलेजेस जो हैं वो उस पे वो लोग पहुंच चुके हैं, कब्जा कर लिया है, इसी किस्म की न्यूज आ रही हैं। तो ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उसकी कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा कि पिछले 3.5 साल में हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए, खासतौर पे नेबर्स के साथ। देखें बांग्लादेश भी G20 का मेंबर नहीं है, मतलब पावरफुल जो कंट्रीज हैं 20 उनका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनवाइट किया बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें। क्या अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते, हमें भी इनवाइट किया जाता और हम जो उनसे बायलैटरल डिस्कशंस करते, मुलाकात करते मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ। हमें पहले जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ये इससे निकलना चाहिए जो अमेरिका का जो सर्कल है, ठीक है, हमें जाना चाहिए मुस्लिम ममालिक के सर्कल में, ठीक है, चाइना के सर्कल में, ताकि हमारे हालात बेहतर हों। नहीं ये ठीक है, हमें हर ये बात मैं एग्री करता हूँ कि अमेरिका के सर्कल से निकलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम ममालिक के सर्कल में या चाइना के सर्कल में जाने वाला क्या कंसेप्ट है? हमें तो किसी के सर्कल में नहीं, जिस दुनिया में जहाँ पे फायदा मिलता है हमें वहाँ जाना चाहिए, जिधर पाकिस्तान का फायदा ही हमारा इधर है ना, चाइनीज के साथ। ये तो हमें शुरू से यूज करते आए अंग्रेज, अब भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। इवन अभी उनकी इकोनॉमी देखें आप, आपसे ट्रिपल इकोनॉमी है उनकी, ट्रिपल से भी ज्यादा है आपकी। जो इधर कार उधर 5 लाख या इधर वो 30-40 लाख रुपए की कार है, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है।